सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्लांट क्वारंटीन मेथड्स। तो पहला जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट एम्बार्गो, दूसरा होता है पार्शियल एम्बार्गो। पार्शियल एम्बार्गो में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे एरियाज हैं। अब एक एरिया में कोई डिजीज लग जाती है या कोई डिजीज होने का खतरा है। अब क्या करते हैं कि उससे जो मटेरियल है उसको हम इनहिबिट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। उसको बोलते हैं हम पार्शियल एम्बार्गो। तीसरा होता है इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंट्री में कोई चीज, कोई प्लांट मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं किसी कम्युनिटी को। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। चौथा होता है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या होता है कि प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है बाय द इंपोर्टिंग कंट्री। जिस कंट्री में कोई चीज इंपोर्ट हो रहा है, तो इन कोऑपरेशन विद द एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसमें शिपमेंट होने से पहले प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है एंड फिर सर्टिफिकेशन होती है। अगर वो क्वारंटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं तब जाके वो इंपोर्ट होता है कंट्री में। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पांचवा होता है इंस्पेक्शन एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। इसमें क्या होता है कि अगर किसी कंट्री में अब कोई प्लांट मटेरियल चला जाए, तो जहां पे एंट्री होता है इस कंट्री में, जहां पे इंपोर्ट कोई चीज हो रही है प्लांट मटेरियल, तो इमिडिएटली वहां पे इंस्पेक्शन होता है प्लांट मटेरियल का। एंड अगर पता चल जाए, खतरा हो जाए कि वहां पे डिजीज है कोई, तो उसको वहीं वहीं ट्रीटमेंट दिया जाता है। छठा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ पोस्ट एंट्री क्वारंटीन फैसिलिटीज। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्लांट प्रोपेगेटिंग मटेरियल होता है उसको ग्रोथ किया जाता है इन द आइसोलेटेड और कन्फाइंड फैसिलिटी। अगर कोई मटेरियल है, मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई क्रॉप है, यह किसी कंट्री में नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि पहले उस क्रॉप को ऐसे ग्रो किया जाता है जहां पे आइसोलेटेड कंडीशन हो, जहां पे डिजीज होने का खतरा नहीं है। उसके बाद फिर वो इंपोर्ट किया जाता है। सो दीज आर some of the plant quarantine methods which are adopted. अब जो प्लांट क्वारंटीन जो है, ऑर्गेन नाउ कमिंग टू द प्लांट क्वारंटीन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। अब हम प्लांट क्वारंटीन क्यों करते हैं? अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। जैसे पोर्ट्री मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, ये इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रांस में फ्रॉम अमेरिका, एंड इसमें पूरा डिस्ट्रॉय किया था वाइन इंडस्ट्री जो फ्रांस की थी। इसी तरह एक और एग्जांपल है ब्लाइट डिजीज ऑफ चेस्टनट। अब ये यूएस से इंट्रोड्यूस हुई थी, ये यूएस में इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रॉम द एशिया, एंड इसने जितने भी चेस्टनट ट्रीज हैं उनको वाइप आउट किया था। अब इंडिया की जहां तक बात करते हैं, इंडिया में कॉफी रस्ट डिजीज जो है वो आ गई थी फ्रॉम श्रीलंका इन 1879। अभी जितने भी कॉफी ग्रोइंग एरियाज हैं उनमें सब में ये कॉफी रस्ट डिजीज पाई जाती है, जो कहां से आ गई? श्रीलंका से। इसी तरह फायर ब्लाइट ऑफ पेयर, ये इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रॉम इंग्लैंड इन 1940s। एंड अब ये जो फायर ब्लाइट है पेयर की, इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड नाउ इन उत्तर प्रदेश। इसी तरह जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये यूरोप से इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। एक और डिजीज है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग स्मट, जो वीट की डिजीज है, ये इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब ये इंडिया के बहुत स्टेट्स में लाइक मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और यूपी में पाई जाती है। एक और एग्जांपल है रबर पाउडरी मिल्ड्यू, ये इंट्रोड्यूस हुई थी फ्रॉम मलेशिया, एंड अभी इसका बहुत सारा इफेक्ट है केरला में। एक और डिजीज है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स। अब ये भी बिलीव किया जाता है कि ये हॉलैंड और अदर जो यूरोपियन कंट्री है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, तब हॉलैंड और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है वहां से
ये इंट्रोड्यूस हुई है कहाँ पे, इंडिया में। तो ये कोई ऐसे डिजीज है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर कोई नए एरिया में कोई डिजीज नई इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें वो बहुत सारे डिवास्टेटिंग इफेक्ट डालता है। कुछ और डिजीज हैं यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसे टॉप बंटी टॉप वायरस बनाना है, ये श्रीलंका से आई थी इंडिया में 1940s में, एंड फिर ये एस्टेब्लिश हो गई डिजीज इन केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड असम। अब एक और एग्जांपल है, अब मैं कश्मीर की बात करता हूँ। अब एप्पल स्केब जो वेंटूरिया की वजह से प्रोड्यूस होती है, पहले ये कॉन्फाइंड थी ओनली टू जम्मू एंड कश्मीर। अब ये हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं ये एप्पल स्केब, एंड उसने वहां पे बहुत सारे सीवियर फॉर्म अडॉप्ट किया है। तो इनको मद्देनजर रखते हुए कि कितना इफेक्ट डालता है, तो प्लांट, यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्लांट क्वारंटीन का कितनी नेसेसिटी है। अब नाउ कमिंग टू द प्लांट क्वारंटीन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जो पहला जो रिकॉर्डेड प्लांट क्वारंटीन मेजर जो इंडिया में हुआ था, इट डेट्स बैक टू 1906, जब मैक्सिकन बोल वीविल जो पेस्ट है उसका खतरा फील हुआ था इंडिया। तब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये कानून दिया था कि जितना भी कॉटन अब आ रहा है बाहर से, तो इसको पहले फ्यूमिगेट किया जाए विद द कार्बन डाइसल्फाइड। अब इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे दो रेगुलेटरी मेजर्स हैं चाहे वो पेस्ट को कंट्रोल करना है, डिजीज को या वीड्स को। जो पहला कैटेगरी रेगुलेटरी मेजर्स की आती है वो है टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक पेस्ट्स एंड डिजीज, कि बाहर से किसी और कंट्री से इंडिया में कोई एक्सोटिक पेस्ट या डिजीज ना आ जाए। इसी तरह किसी एक स्टेट या यूटी से किसी दूसरे स्टेट या यूटी में कोई डिजीज ना चली जाए। जो दूसरा जो कैटेगरी है उसका मेन मोटिव जो है वो है टू सप्रेस और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज इन लोकलाइज्ड एरिया विद इन स्टेट और यूटी। तो पहला था विद इन इंडिया में कोई डिजीज ना आ जाए या कोई पेस्ट ना आ जाए, या विद इन स्टेट्स एक से स्टेट से दूसरी में ना चली जाए। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है कि कैसे हम विद इन एक स्टेट या यूटी को कैसे प्रिवेंट करें डिजीज के फैलने का। तो जो पहला एक्ट है जो इंडिया में पास हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट्स एक्ट। इसको हम बोलते हैं डिप एक्ट भी, डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट। इट वाज पास्ड ऑन in 1914 of the central government and later from Agricultural Pests and Disease Act of various states. जहां तक डिप एक्ट की बात है, इट वाज पास्ड बाय, क्योंकि तब गवर्नर जनरल था इंडिया का, ऑन द 3rd of February 1914। तो जो मेन प्रोविजंस हैं इस डिप एक्ट के और डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट, पहला तो यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि कोई भी चीज अगर इंपोर्ट हो जाए इंडिया में, इसको इसको वो रेगुलेट या प्रोहिबिट कर सकते हैं। दूसरा प्रोविजन ये है कि ये ऑथराइज करता है जो कस्टम्स होते हैं किसी पोर्ट पोर्ट पे, उनको ये ऑथराइज करता है कि वो चेक करें या रेगुलेट करें कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं इंडिया में। इसी तरह ये ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करें या प्रोहिबिट करें किसी भी प्लांट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विद इन इंडिया। इसी तरह ये जो डीप एक्ट है ये ऑथराइज करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रूल्स फॉर्मुलेट करें जिनमें इन इंस्पेक्शन हो या डिस इन्फेक्शन हो या डिस्ट्रक्शन हो किसी इंसेक्ट का,
या किसी इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल का। तो इसी एक्ट में कि अगर कोई कंट्रावीन करे रूल्स को तो इट हैज टू प्रोवाइड पेनल्टी, अगर कोई पर्सन इन रूल्स का उल्लंघन करता है। इसी तरह, तो ये था अबाउट द डिप एक्ट। तो अब इंडिया में बहुत सारे एजेंसीज हैं जो प्लांट क्वारंटीन में हेल्प करते हैं। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं? as far as the agencies involved in plant quarantine within India are concerned, there are 9 seaports, 10 airports, and 7 land frontiers. पहले तो सी पोर्ट की बात करें, इसमें भावनगर गुजरात, कैलकाटा, चेन्नई, कोचिन, मुंबई, तमिलनाडु, रामेश्वरी तमिलनाडु, इसी तरह टूटिकोरिन वो भी तमिलनाडु में है, इसी तरह विशाखापट्टनम में आंध्रा में। तो ये कुछ ऐसे सी पोर्ट्स हैं जहां पे ये प्लांट क्वारंटीन किया जाता है। नाउ कमिंग टू द एयरपोर्ट्स, there are 10 airports which function for the regulation of the import of any planting material. These are Amritsar in Punjab, Calcutta in West Bengal, Chennai, Hyderabad, Mumbai, New Delhi, Patna, Tamil Nadu Airport, Trivandrum, Varanasi. Apart from these, there are many land frontiers. In fact, there are 7 land frontiers which include Amritsar Railway Station, Atari Railway Station, Atari Wagah Border, West Bengal Railway Station, etc. So, Government of India has also approved 3 other national institutions to act as official quarantine agencies. वो कौन कौन से हैं? पहला है NBPGR, that is National Bureau of Plant Genetic Resources, which is situated in New Delhi. दूसरा है FRI, that is Forest Research Institute, which is located in Dehradun. And third is BSI, called as Botanical Survey of India. So these are some of the organizations present in India for the plant quarantine. अब जो प्लांट क्वारंटीन मेजर्स हैं, इनको हम ब्रॉडली 3 टाइप्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है डोमेस्टिक क्वारंटीन, दूसरा होता है फॉरेन क्वारंटीन, एंड तीसरा होता है टोटल एम्बार्गो। तो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डोमेस्टिक क्वारंटीन की बात करें तो इसमें 1 स्टेट से अदर स्टेट तक जो रेगुलेशंस होती हैं प्लांट मटेरियल लेने के, तो वो आता है डोमेस्टिक क्वारंटीन में। इसी तरह फॉरेन क्वारंटीन होता है कि अगर इंपोर्ट करें किसी दूसरी कंट्री से कोई भी प्लांटिंग मटेरियल। और टोटल एम्बार्गोज में आता है कि अगर हम टोटल रिस्ट्रिक्शन करें ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ agricultural commodities. So this was all for today. Thank you. If anybody has any questions regarding this topic, he or she may ask. चलिए इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम कल्चरल मेथड्स पढ़ेंगे।